मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देश के सभी आम नागरिक, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। मैं देवेंद्र सिंह परिहार। आज कुछ बातें करते हुए हमको बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे युवा आज किस तरफ जा रहे हैं। देश में ऐसी स्थिति आ रही है कि जो कि हमारे देश को पुनः गुलाम बनाने की ओर अग्रसर किए हुए है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी के सगे भाई है ना, अनिल सिंह जी को अभी 45 किलो गांजा की खेप ढोते हुए पकड़ा गया है। आज ये बताइए, जिन मंत्रियों का पूरा परिवार गांजा बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, और वो जनता को क्या शिक्षा देंगे, जनता के बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, आम आदमी को क्या शिक्षा देंगे। पूरे समाज को अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं और इसी में सबको ही अपनी वाहवाही कर रहे हैं। यही है। अब देखिए, जैसे इंदौर में एक ट्रक गौ चमड़ा पकड़ा गया है। क्या शासन ने उसके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया है। अगर आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं, अगर ठीक है, हम तो मूर्ख हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग ही पढ़े लिखे सुसभ्य समाज के सुसभ्य व्यक्ति हैं। अगर आप लोग खुद ये बताइए, अगर किसी पढ़े लिखे के हाथों में अगर देश जाता है और कुछ आगे जाएगा, लेकिन अगर बिना पढ़े लिखे इंसान को, है ना, जो कि किसी आविष्कारी व्यक्ति के हाथों में अगर देश जाएगा तो उसमें से कुछ न कुछ हमारे देश में आविष्कार होगा, लोगों को काम मिलेगा, धंधा मिलेगा, बेरोजगारी हटेगी, नशे के क्षेत्र से दूर हटेगा। लेकिन अगर किसी बेचने वाले व्यक्ति के हाथ में अगर देश चला जाए, जिसने बचपन से चाय बेची है, वो देश को क्या संभालेगा? वो सारे देश को बेचेगा, और वही काम हो रहा है। सारे देश को बेचने वाला, ज़बरदस्ती अपनी मानसिकता दूसरों के ऊपर थोपने वाला, मन की बात करने वाला, सारे देश को इनडायरेक्ट तरीके से हमारे देश के मुखिया सारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि हम लोगों को पर्यावरण दिवस मनाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो वृक्षात 200 साल से खड़े हुए हैं, अभी उनकी अवधि 500-600 साल है। जो ऑक्सीजन वो देंगे तो क्या माँ की बगिया जो 10 साल भी नहीं चलती है, बिही की बगिया जिसको हम कनैल का पेड़ भी कह सकते हैं, क्या वो पेड़ पूरे पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं, सबको ऑक्सीजन दे सकते हैं? ये हमारे देश की जनता को सोचने की आवश्यकता है। जिन पेड़ों की अवधि 500-600 वर्ष है, वो हमारे देश और हमारे पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। नहीं तो आज जिस तरह से दिल्ली में जनता अकता के ख़त्म हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जहर पूरी हवा में घुला हुआ है, उसी तरीके से संपूर्ण देश की जनता जहरीली हवा लेने के लिए तैयार रहे, है ना। जैसे देख लीजिए, हमारे बिहार में जो चुनाव हुआ, लाडली बहना, है ना, एमपी, यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, है ना, और छत्तीसगढ़, है, लाडली बहनों को उकसा के, उनका उपयोग करके आज पूरे देश को मतलब हर जगह घर गिराए जा रहे हैं। किसी की बहन, किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है, जिसको मन पड़े उसको मार दो, जिसको मन पड़े उसको तोड़ दो। इस तरीके का प्रशासन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये आप सब लोग सोच सकते हैं।
शिक्षा का लेवल इतना गिर चुका है कि शिक्षक आज इतना जिम्मेदार, शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता, अपने पद और उसके गरिमा और महत्व को नहीं समझ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ अभद्रता, अश्लीलता की जा रही है, असभ्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए। हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं और किस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं। नेशनल मीडिया, जैसे नेशनल मीडिया के विषय में भी हम कुछ बोलना चाहेंगे। नेशनल मीडिया आज हमारे देश हित में किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं कर रही है, केवल तलवे चाटने वाली बातें कर रही हैं। देश की समस्याएं उनको नहीं दिखती हैं, केवल तलवा चाटने का काम उनको बहुत अच्छी तरह से आता है और जो कि बाखूबी वो निभा रहे हैं। इसलिए हम अपने देश की और अदर पार्टियों को यह कहना चाहेंगे कि नेशनल नेटवर्क से, नेशनल समाचारों से अपने प्रवक्ताओं को हटा लें और अपनी आप सही बात भी कहेंगे तो उसको गलत सिद्ध करके गलत ज़बरदस्ती सिद्ध किया जाएगा। इसलिए हमारा सारे देश के लोगों से यह अनुरोध है कि आप खुद प्रबुद्ध, पढ़े लिखे, होशियार, समझदार हैं। आप ये सोच सकते हैं कि जब हमारे वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा। अगर अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो हमारे बच्चे कैसे अच्छे निकलेंगे। आज जिस तरह का वातावरण पूरे देश में निर्मित है, आज जिस तरह का वातावरण पूरे देश में निर्मित है कि असभ्यता, अशिक्षा, अव्यवहारिकता, ये सारी चीज़ें हमारे समाज के ऊपर हावी हो चुकी हैं। इसलिए हमारे देश की पढ़ी लिखी जनता, आप लोगों को हमारा नमस्कार, साफलाम, जय हिंद, जय भारत।